इंसान की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी गम और परेशानियां उसे घेर लेती हैं। लेकिन एक सच्चे मोमिन के लिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना और सब्र रखना सबसे अहम होता है। इस्लाम ने न केवल परेशानियों का हल बताया है, बल्कि यह भी समझाया है कि इंसान परेशान क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इंसान की परेशानियों के पीछे छिपी वजह नंबर 1, अल्लाह की आजमाइश। इस्लाम में इंसान की जिंदगी को एक इम्तिहान बताया गया है। हर मोमिन को उसकी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। यह आजमाइश किसी के लिए तंगी और मुश्किलात की सूरत में आती है तो किसी के लिए नेमतों और आसानी के रूप में। लेकिन इन सब का मकसद इंसान को सुधारना, उसे अल्लाह के करीब करना और उसके दर्जे को बुलंद करना होता है। अल्लाह की आजमाइश का मकसद 1, ईमान की परख करना। 2, सब्र और इस्तिकामत को परखना। 3, इंसान के दर्जे को ऊंचा करना। 4, गुनाहों का कफ्फारा कराना। 5, अल्लाह की रहमत और मगफिरत हासिल कराना। 6, नेमतों की कदर सिखाना। 7, तकवा परहेजगारी को बढ़ाना। क्या लोग यह समझते हैं कि वे बस यह कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? निश्चित रूप से हमने उनसे पहले लोगों की भी परीक्षा ली थी, ताकि अल्लाह सच्चे ईमान वालों और झूठे लोगों को अलग कर दे। अल्लाह की आजमाइश किस तरह से होती है? अल्लाह इंसान को अलग अलग तरीकों से आजमाते हैं। कभी यह आजमाइश माल और दौलत से होती है तो कभी सेहत और रिश्तों से। आइए इनको तफसील से समझते हैं। 1, तकलीफ और मुसीबत के जरिए आजमाइश। 2, माल और दौलत के जरिए आजमाइश। 3, सेहत और बीमारी के जरिए आजमाइश। 4, रिश्तों के जरिए आजमाइश परेशानियों की दूसरी वजह है। नंबर 2, गुनाहों का नतीजा। इस्लाम में गुनाह को एक बड़ी आफत बताया गया है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकता है। गुनाह इंसान के दिल को काला कर देता है, उसकी तकदीर को बिगाड़ देता है और उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। कई बार इंसान ये सोचता है कि उसके हालात अचानक खराब क्यों हो गए, परेशानियां क्यों बढ़ गईं और दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। इसका एक बड़ा कारण उसके गुनाह हो सकते हैं। गुनाहों का असर। 1, दिल की सख्ती और रूहानी अंधेरा, यानी गुनाहों की वजह से दिल काला और कठोर हो जाता है, जिससे इंसान को अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। 2, रिज्क में कमी। गुनाहों की वजह से अल्लाह इंसान के रिज्क में तंगी कर सकते हैं, हदीस में आता है। 3, परेशानियों और मुश्किलात में इजाफा। गुनाह करने से इंसान की जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। कभी उसके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, कभी उसकी सेहत खराब हो जाती है और कभी उसका दिल बेचैन रहने लगता है। 4, दिल की बेचैनी और दुआओं का न कबूल होना। अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसे अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। 5, बरकत का उठ जाना। गुनाह करने से जिंदगी की बरकत खत्म हो जाती है, हदीस में आता है। 6, मौत के वक्त तकलीफ और बुरी खातिमा। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ है और तौबा किए बिना मरता है तो उसका अंजाम बहुत खराब हो सकता है। गुनाहों से कैसे बचें? 1, तौबा और इस्तिगफार करे। 2, अच्छी सोहबत अपनाई। 3, नमाज और कुरान की पाबंदी करें। 4, अल्लाह से डरें के लिए इब्तिला यानी आजमाइश अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा होती है, जिससे इंसान के ईमान, सब्र और इस्तिकामत, दृढ़ता को परखा जाता है। यह हमेशा सजा के तौर पर नहीं आती, बल्कि कई बार अल्लाह अपने नेक बंदों का दर्जा बुलंद करने के लिए उन्हें आजमाइशों से गुजारते हैं। नबियों और नेक लोगों की आजमाइशें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में डाला गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेजा गया, लेकिन इन तमाम इब्तिलाओं ने उन्हें और बुलंद किया। इसी तरह हर नेक इंसान को उसकी हिम्मत के मुताबिक आजमाया जाता है। सब्र और अल्लाह का इनाम। जो इंसान इब्तिला में सब्र करता है, अल्लाह उसे ऐसा अजर देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या करना चाहिए? हर तकलीफ में अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र और इस्तिगफार करें, दुआ करें कि अल्लाह हमें हर इब्तिला में कामयाब करे। इंसान की परेशानियां या तो उसकी परीक्षा होती हैं, या उसके गुनाहों का नतीजा, या फिर उसके दर्जे को बुलंद करने के लिए आती है। सब्र, इस्तिगफार, दुआ, नमाज, तकदीर पर यकीन और नेक अमाल करने से इंसान अपनी परेशानियों से निकल सकता है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और उसके बताए हुए रास्तों पर चलें तो हमें हर परेशानी में राहत और सुकून मिलेगा। याद रखिए, मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो हमें तोड़ने के लिए नहीं
बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।